अपने मन में विचार करते हैं कि मैं स्वयं वेद पाठी हूं, ब्राह्मण हूं, मैंने वेदों में भी पढ़ा है, विद्वान ब्राह्मणों के मुखारविंद से भी मैंने सुना है कि जिस पिता के यहाँ पर संतान पैदा नहीं होती है उस पिता को नरक में जाना पड़ता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने को कोस रहे हैं, क्या मेरा वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा? क्या मैं इस ब्राह्मण कुल का अंतिम ब्राह्मण कहलाऊंगा? क्या मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं होगा? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने को कोस रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि पति बिन सूनी मांगो, पुत्र बिन घर है सूना, दो मुक्ति के द्वार हैं, दो बिन दुखो है दूना। मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं होगा? क्या मेरे पितरों को जो है नरक योनि में जाना पड़ेगा? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने को कोस रहे हैं कि सुनता हूं जो पापी जग में, जीवन में पुत्र न पाते हैं। सुनता हूं जो पापी जग में, जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, मूर्खों को भी ले जाते हैं। वे स्वयं नरक में जाते हैं, मूर्खों को भी ले जाते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने को कोस रहे हैं। विचार किया कैसे जो है मेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे घर में परमात्मा ने सब कुछ दिया है, धन भी है, दौलत भी है, शौहरत भी है, सब कुछ है, कि सब कुछ विधु ने दे रखा है, सब कुछ विधु ने दे रखा है, सुत बिनु घर में अंधेरा है, सुत बिनु घर में अंधेरा है, सुत बिनु घर में अंधेरा है। इस कारण विप्र दुखी रहते, घर में नहीं शांति सवेरा है। इस कारण विप्र दुखी रहते, घर में नहीं शांति सवेरा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल पड़े और कहा वन में पहुंचे। वन में जाकर के एक सरोवर के किनारे जाकर के पहुंचे। सरोवर के किनारे जाकर के पहुंचे और वहां पर जो है चीख चीख करके रोने लगे। मैं इतना पापी कि मैं जिस अरे नींद लगी है तो राधे राधे बोलो, नींद लगी है राधे राधे बोलो, नींद लगी है तो राधे राधे बोलो,
नींद लगी है तो राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो आलसो छोड़ो, राधे राधे बोलो आलस छोड़ो, राधे राधे बोलो अखियाँ खोलो, राधे राधे बोलो अखियाँ खोलो, नींद लगी है तो राधे राधे बोलो, नींद लगी है तो राधे राधे बोलो, नींद लगी है तो राधे राधे बोलो। जय हो। अबे नेक हम शर्माए रहे ना, और अब हम 2 दिना में परिचय हो जाएंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे पुरुष भाइयों को तो सेवा प्रदान है नहीं है। तो भाई हम पुरुष भाइयों से क्या कहें कि तुमको तो भगवान ने सेवा प्रदान की है ना, पर्दा नीचे सेवा चालू है कि नहीं, और हमारे पुरुष भाइयों में तो सेवा नहीं है, इसीलिए बेचारे क्या करें। और अब की बार में सोई तो हम नाम लेके बताएं, अब की बार में हम जो है शाम को ही अपने कमरे पर बेटा लाल जी को बुलाएंगे और जो है लिस्ट लिखवाएंगे, हम बहुत लंबी पूरे गांव की पूरे मौजा की लिस्ट लिखवाएंगे और फिर हम नाम लेके बताएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जयकारे में आवाज नहीं निकली, कोरी हाथ ऊपर कर देने, जोर से बोलो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। सब लोग आइए, पीछे वाले भी ताली बजाते हुए आनंद आ जाएगा। जय हो। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता। जय हो। बहुत सुंदर। रंजन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम राम हरे सिया राम
रामचंद्र भगवान की बोलिए गुरुदेव भगवान की हम तो नींद के चक्कर में कथा भूल गए। कहाँ चल रही कथा है? कहाँ चल रही? सुपन खा के कट गई। हाँ, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सरोवर के किनारे जाकर के पहुंचे और विचार कर लिया कि मैं आज अपने प्राणों का अंत करूंगा। मैं इतना पापी हो गया हूं। पाल्यते मया धेनु सा वंद्या सर्वदा भवेत्। मैं जिस गाय को पालता हूं, पाल्यते मया धेनु माने गाय, गाय का पालता हूं, पालन पोषण करता हूं, लेकिन वो ब्याती नहीं है। मैं घर में अपने में कोई जो है तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, किसी भी प्रकार का वृक्ष लगाता हूं, तो उस वृक्ष के ऊपर फल नहीं आते, फूल नहीं आते। मैं इतना पापी हो गया हूं। कोई भी संत ब्राह्मण मेरे घर में जो है अन्न लेने के लिए आता है, भीख लेने के लिए आता है, तो प्रसन्न मन से जो है मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करता। इससे तो मर जाना अच्छा है। वहीं पर जैसे ही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण फपक फपक करके रो रहे हैं, पुत्र के वियोग में सारा जीवन बेकार हो गया मेरा। बड़े बड़े मैंने दान पुण्य किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ी बड़ी कथाएं कराई, वेद ध्वनि की, मैंने गीता पाठ किए, वेदों का अध्ययन किया, लेकिन आज जो है मुझे उनका कोई फल नहीं मिला। मैं इतना पापी हो गया हूं। उसी समय जैसे ही जो है उस सरोवर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो है कूदने के लिए खड़े हुए, वही परमात्मा महात्मा के रूप में आकर के प्रकट हो गए। ब्राह्मण के वेश में आकर के खड़े हो गए। ठहरो ब्राह्मण देवता, क्या करने जा रहे हो? कि मैं पापी हो गया हूं महाराज, और मैं इतना पापी, मेरे घर में जो है पत्नी भी है, वो सुलक्षणा नहीं है, इसीलिए मेरा जीवन अब तो नरक है और इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या बाबा, अगर जो है तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जीवन में अगर कोई संतान हो जाए तो मैं जो है 2-4 साल और जी लूं? परमात्मा वो महात्मा के रूप में आए, वो कहने लगे, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 7 जन्म भी नहीं, तुम्हारे जीवन में संतान नहीं। तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को हम पढ़ करके बता रहे हैं, यह छाया लिखा हुआ है, तुम्हारे यहाँ पर जो है कोई पुत्र नहीं हो सकता 7 जन्म तक। तुम बहुत बड़े पापी हो। अब तो और जो फपक फपक करके रो रहे हैं। अब तो महाराज मैं जीना ही नहीं चाहता, इस जीवन को यहीं अंत करूंगा सरोवर में। नहीं ब्राह्मण देवता, इस तरह से तुम्हारा जो है मरना ठीक नहीं है, और मेरे सामने मरोगे तो तुम मुझे पाप लगेगा। इसीलिए भगवान महात्मा के रूप में आए और कहने लगे, लो मैं तुमको एक फल दे रहा हूं, और इस फल को ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी जी को खिला देना, लेकिन नियम थोड़े से कठिन हैं। नियम थोड़े कठिन हैं। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, उन नियमों का पालन मैं करूंगा। अगर तुम नियमों का पालन कर लोगे तो तुम्हारे यहां पर जो है तुम्हारे आंगन में एक दीर्घजीवी बेटा पैदा होगा, जो कि आने वाले युगों में भी जो उसका नाम जो है यश फैलता रहेगा। फल दिया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उस फल को लेकर के परमात्मा वो महात्मा का रूप धारण करके आए, और जैसे ही चले उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके और फल लेकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने घर की ओर चले आ रहे हैं। घर पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी जी धुंधली को बुलाया। फल ले करी जब घर को आई,
दया धर्मो सबो दान बताई। जय जय। फाली ले करी जब घर को आई, दया धर्मो सबो दान बताई। राम सिया राम जय हो। जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम।